हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात किया जाएगा क्लास 12th के बायोलॉजी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखिएगा। जो बच्चे का बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है और जो बच्चे का बायोलॉजी मेन में है, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को सारे देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है उस सारे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे किसी भी हाल में। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे से कहा जा रहा है, ठीक है ना। और जितना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। और अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। कौन जो है उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है, तो सांप। देखिए ये जो है केचुआ जो है, सांप जो है, ये जो दोनों है ना, ये जो है उभयलिंगी नहीं है, एकलिंगी है। ठीक है ना, और केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, याद रखिएगा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीताकिम्बी जो होता है वो भी जो होता है उभयलिंगी होता है। गुड़हल जो होता है वो भी उभयलिंगी होता है। आप याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना मेरे दोस्त, कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है, कहिएगा सर। कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। किसका, जड़ का रूपांतरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है। जल्दी बतलाइएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर फटाफट टिक आउट कीजिएगा कि जेम्स यूलर निर्माण जो होता है वो किसमें होता है। आप जानते हैं मेरे दोस्त, वो स्पंज में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं आपके बीच क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, जल्दी से जो है बतला दीजिएगा कि 4 का ऑप्शन क्या होने वाला है। आप कहिएगा सर द्वितीयक केंद्रक है। क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर जलीय जंगली घास वो जो होता है जलकुंभी होता है। जलकुंभी को हम लोग जलीय जंगली घास बोलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जितने हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। मात्र हम लोग 70 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, मात्र 70 क्वेश्चन दिखाएंगे कराएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीका से 70 क्वेश्चन को करने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है, आपके द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। जल्दी बतलाइएगा कि स्वपरागन जो होता है किस में होता है, द्विलिंगी में होता है। कहिएगा जी गुरुजी द्विलिंगी में हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजातीय के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। असंग जनन द्वारा होता है, जल्दी बतलाइएगा। 7 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर ये जो होता है ना क्या कर रहा है, मतलब असंग जनन के द्वारा होता है। अष्टांग जनन के द्वारा होता है, किस में होता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है स्टेरिया में होता है और घास में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं बेहतरीन तरीका से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण पोष क्या है, जल्दी बतलाइएगा। भ्रूण पोष क्या है, आप सभी को पता होगा कि भ्रूण पोष जो होता है 3N होता है, यानी ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है। तो सब बच्चे देखेंगे और कहेंगे कि जल द्वारा परागन जो होता है वो किस में हो जाता है, कमल में देखकर आंख मूंद कर टिक आउट कर देंगे। अरे भाई कमल में जो होता है कीट परागन होता है, भले जल में खिलता है लेकिन यह जो है जल परागन इसमें नहीं होता है, कीट परागन होता है। जलकुंभी में जल परागन होता है, यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, हाइड्रीला नत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी बतलाइएगा। हम कहेंगे बाबू पुष्पासन जो खाया जाता है सेब
का पुष्पासन खाया जाता है? कहिएगा जी सर सेव का पुष्पासन हम लोग खाते भी हैं, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है, जल्दी बतलाइएगा। गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है, जल्दी से बतलाने का कोशिश कीजिएगा कि गेहूं में परागण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, कीट के द्वारा कि हवा के द्वारा, दो में से बतलाइए अब, ठीक है। कहिएगा सर वायु के द्वारा होता है। गेहूं में परागण जो होता है वायु के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, जल्दी बतलाइएगा। देखिए अनुवंशिक कूट में कितने हैंगा पूछेगा, कितने कूट, ठीक है ना, कितने कूट शब्द होते हैं, ठीक है, कितने कूट शब्द होते हैं तब आप क्या मारिएगा, तब आप 4 मारिएगा, ठीक है ना, तब आप 4 मारिएगा। लेकिन कितने कूट होते हैं तो आप 64 मार सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे तरीका से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। मात्र 70 क्वेश्चन किया जाएगा आज की इस क्लास में। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जिब्रेलिन क्या है, आप कहिएगा सर जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, और हम लोग यह क्वेश्चन 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन जो है हार्मोन है, पढ़ते आ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, जनक के समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, किसमें प्राप्त हो सकते हैं, आप कहिएगा सर विखंडन में हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आ रहा है ना, आ गया है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, तो आप मारिएगा पूंछ के द्वारा होता है, ठीक है ना, पूंछ जिसे टेल इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और ये भी आपके एग्जाम 2023 में आयल है, ठीक है ना, यह क्वेश्चन 2023 में आयल है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आप कहिएगा जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है उसे यौन द्विरूपता कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, आप कहिएगा सर ये जो पाया जाएगा मानव जिसे ह्यूमन कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, याद रखिएगा, ह्यूमन है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, आप कहिएगा सर ये जो होता है क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है, कौन है, आप कहिएगा सर ये जो है ना LNG20 है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन 19 का बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, जल्दी बतलाइएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी, याद रखिएगा लगभग में 2% थी, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे से हाथ जोड़कर विनती है बाबू कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। सारे बच्चे से विनती है कि आप क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सीधे शुक्राणु को अंडाणु से समानित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, समानित करने की क्रिया को हम लोग अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का 100% ऑप्शन बी होगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मेंडल ने दे दिया आनुवंशिकी का नियम दे दिया, लेकिन उसी को नियम को दोहरा दिया, कौन वैज्ञानिक दोहरा दिया, बतला दीजिए ना। कहिएगा सर ह्यूगो डी ब्रज ने और कोरेसे एवं स्टेमफर्क, मतलब 3-4 वैज्ञानिक मिलकर इनका जो है नियम को दोहरा दिया है ना, मेंडल को नियम को दोहरा दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक।
ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, आप कहिएगा सर वेटसन एवं पनेर ने किया था, पनेट ने किया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में दी हल है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच रख रहे हैं, करा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिक के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, उसे हम लोग ट्रांसवर्सन कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेड डीएनए में डीएनए का अनुव्यास होता है, जेड डीएनए में डीएनए का अनुव्यास जो होता है वो कितना होता है, 18 एगस्ट्रेन होता है, 18 एगस्ट्रेन होता है, कहिएगा सर ऑप्शन बी में दिया है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को नहीं लाइक किए हैं, प्लीज सारे बच्चे से विनती है कि हाथ जोड़कर विनती है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण किनके द्वारा होता है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर केंद्रक में होता है, किसमें होता है, केंद्रक में होता है, 27 का ऑप्शन 100% सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, त्रिपर्णी जैसी होती है, किनकी होती है, आप कहिएगा सर टीआरएनए का होता है, क्या टीआरएनए का होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर फोरेंसिक विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, आप कहिएगा सर वो प्रतिलेखन पर भी होता है, अनुवादन भी होता है, यानी ए और बी दोनों पर हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम 2023 में आ चुका है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखने का कोशिश कीजिएगा जब तक आपका परीक्षा न बीत जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं, प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाए जाते हैं मेरे दोस्त वो किस में पाए जाते हैं, टीआरएनए में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जंक डीएनए किसको कहा जाता है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है, जल्दी बतलाइए, 32 का ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखिएगा, जंक डीएनए नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन अंक आए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में सारे प्रकार का नोट्स दिया जाता है, तो आप लोग इसको जो है अवश्य मतलब क्या समझे, अवश्य नोटिफिकेशन समझे, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में सारे प्रकार का सारे किस्म का जो है आपको जो है यहाँ तैयारी कराया जाता है। तो हमसे जो है हम जो है हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 100 में 100 मार्क्स लाना हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से हमारे क्लास से जुड़िए और अच्छे तरीका से बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है, समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप होता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है अभिसारी विकास का समरूप होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो होता है हम लोग किसे मानते हैं, तो एगुलीना को मानते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, जल्दी बतलाइएगा कि मनुष्य की विकास की आयु जो है हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मापते हैं, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा,
35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायनासोर है, डायनासोर क्या है जल्दी बताइएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई कई बार आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे कि डायनासोर जो है क्या है। आप कहिएगा सर विलुप्त सरीसृप प्रजाति है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम 2023 में आया है, यह जो है आपके एग्जाम 2023 में आया है। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखी है, पुस्तक जो है किसने लिखी है। आप कहिएगा सर हमको पता है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा हवेल के पनीर पर अभिव्यक्त करते हैं, किसको अभिव्यक्त करता है, कौन सा अंग माना जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया है कि नहीं आया, 100% लगभग अभी तक हमारे ख्याल से 6 से 7 बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको हमेशा याद रखने का कोशिश करेंगे कि कैसा अंग माना जाता है मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख, तो कहिएगा सर समजात अंग माना जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 38 का डी होगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो है मेरे दोस्त वो उत्परिवर्तन है। क्या है, उत्परिवर्तन है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 39 का 100% बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं, पीएमएनएल कहते हैं, जल्दी से 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है। आप कहिएगा सर न्यूट्रीफिल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रीफिल कहते हैं, यानी 40 का ऑप्शन 100% सी होगा, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम बार बार यही बात बोलते हैं कि सारे बच्चे को क्लास को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन का है बूंद संक्रमण क्या, बूंद संक्रमण क्या है जल्दी बताइएगा, बूंद संक्रमण क्या है। तो आप कहिएगा सर ये जो है निमोमिया है, क्या है, निमोमिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 41 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है HIV निम्न में से किस रोग पर आक्रमण करती है। HIV रोग जो होता है किस पर आक्रमण कर देती है, आप कहिएगा गुरुजी टी हेल्थ कोशिकाएं पर करती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन 100% डी होगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2022 में आया है और 2021 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे कि विश्व एड्स दिवस होता है, एड्स दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, जिसे सेलिब्रेट कहते हैं ना, कब मनाया जाता है, आप कहिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, विडाल परीक्षण किसके ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है, आप कहिएगा सर टाइफाइड के द्वारा ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सिस्टोसोमा का मध्य स्तर पोषक है, मध्य स्तर पोषक जो होता है कौन होता है, जल्दी बतला दीजिएगा। 45 का आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा घोंघा मारिएगा, क्या घोंघा मारने का कोशिश कीजिएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। हड्डी तोड़ बुखार मतलब जो होता है सबसे ज्यादा बुखार लग जाता है, उसमें जो है चलने का मन नहीं करता है, वही बुखार की बात किया जा रहा है। तो उसमें जो हो जाता है, याद रखिएगा एडीज हो जाता है, क्या होता है, एडीज हो जाता है। 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिएगा। तो आप इनमें से सभी न मार दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से सभी बिल्कुल नहीं मारना है, टी कोशिका मारना है, टी सेल मार देना है, सॉरी बी सेल मार देना है, क्या मारना है, बी सेल मारना है, ठीक है ना, बी सेल मारना है। 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संक्रमणित पेयजल के फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बताइएगा कि संक्रमणित जो होता है पेयजल मतलब पीने से, मतलब नहीं होता है दूषित जल पीने से कौन सा रोग फैलता है। आप कहिएगा सर दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग जो होता है ना ये फैल जाता है, यानी 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी बताइए।
बताइएगा। 49 का ऑप्शन जल्दी बतला दीजिएगा क्या होगा। आप कहिएगा सर सेलुलोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलुलोजी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और हम 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है ना, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ हम लोग 70 क्वेश्चन लाए हैं आपके बीच, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन हम लोग 50 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है ना। कह रहा है बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है। बासमती जो चावल हम लोग खाते हैं, अब उतना नहीं खाते थे, अब नहीं खाते हैं, लेकिन खाते हैं, किनुआ खाते हैं ना। तो याद रखिएगा बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है। लगभग में कितनी? आप कहिएगा सर 27 किस्में, लगभग में 27 किस्म उगाई जाती है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग 70 क्वेश्चन यहाँ देखने वाले थे, यहाँ 70 क्वेश्चन हम लोग लाए भी है। देखिए 51, 52, 53 आएगा, ठीक है ना, आगे चल के। तो यहाँ पर हम लोग 70 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन 50 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रहा है ना, इसी के चलते थोड़ा सा हम क्या करें, 50 क्वेश्चन पे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हमको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना, उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बतलाया, तो आप 50 में कितना सही कर पाए हैं प्लीज़ आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे कि 50 में मेरा जो है इतना सही है, इतना सही है, सारे बच्चे से मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।